अस्सलामुअलैकुम। तो भाई फाइनली आज जो है वो चैप्टर नंबर 12 शुरू करेंगे जो कि है हमारे पास अकॉस्टिक। ठीक है, और हमने आज पढ़ना है साउंड वेव्स। यकीन मानो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इसी टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को जो है वो अच्छी तरह समझ लो ताकि पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो जाए। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं कि साउंड वेव होती क्या है। एक बात मैं आप लोगों के दिमाग में क्लियर कर दूं कि साउंड वेव जो है ना एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये हमेशा याद रखना, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों? देखो, जब भी आप कभी स्पीकर के करीब चले जाते हो तो आपको क्या होता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आप बेचैन हो जाते हो कि किसी तरह से दूर जाऊं। बड़ा अगर स्पीकर लगा हुआ है आप उसके करीब चले जाओ तो आप बेचैन हो जाते हो। क्यों? क्योंकि एक साउंड एनर्जी जो कि आपके कान में जा रही होती है, आपको आ रही होती है, जिसकी वजह से आपको मुश्किल हो जाती है। अगर आप ज़्यादा देर वहाँ पे रहोगे तो तबीयत भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख लो। तो जब भी कहते हैं ना, अगर कोई बीमार है तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ में साउंड ना चलाया जाए, यानी गाने ना चलाए जाएँ, ताकि ऐसा ना हो कि बीमार आदमी परेशान हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ ENERG एनर्जी। ठीक है, चलो अब इसको शुरू करते हैं। अब साउंड वेव होती कौन सी वेव है? देखो, साउंड वेव को बिल्कुल अलग रखो, मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बिल्कुल भी नहीं मिलाना, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। ठीक है, अच्छा, साउंड वेव आपके पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और मैकेनिकल वेव भी है। देखो, लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल दोनों एक ही चीज़ है, मतलब ये साउंड वेव में एक ही चीज़ होगी। अब एक ही चीज़ होने से क्या मुराद है? देखो, साउंड वेव मैकेनिकल वेव भी है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको अगर आपने पैदा करना है तो मीडियम चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बिरयानी बनानी है तो चावल तो चाहिए, आटे से नहीं बिरयानी बना सकते, है ना। इसी तरह से अगर साउंड पैदा करना है तो मीडियम चाहिए। अब मीडियम क्या होता है? यानी एयर या कोई जो है वो आपने मटेरियल चाहिए होगा जिसके अंदर ये पैदा होगी। अभी आओ ज़रा मैं इसे और डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन देख लो कि साउंड वेव है क्या। साउंड वेव या साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव और मैकेनिकल वेव देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें कंप्रेशन और रेरिफेक्शन होता है। अब इधर आओ ज़रा, फॉर एग्जांपल कंसीडर करो ये आपके पास एक स्पीकर है जो कि आपके पास क्या कर रहा है, साउंड वेव पैदा कर रहा है। अब ये इस तरह से पैदा नहीं करेगा, ये इस तरह से साउंड वेव पैदा नहीं करेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे पैदा नहीं करेगा। इस चीज़ को कभी भी अपने दिमाग में नहीं लाना। ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा। ठीक है, ये ऐसे करेगा। अब ये क्या चक्कर है, ये ज़रा देखो, इसी चीज़ को आप कहते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव। यही आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब इस लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कुछ रीजन्स नज़र आ रहे होंगे आपको कहीं पर। मैं अभी इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको जो है मैं समझा देता हूँ कि ये कैसे नज़र आएगी आपको। ये देखो ऐसे। अच्छा, कहीं पर एक ये वाला एरिया देखो, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं पार्टिकल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये पार्टिकल्स हैं। अक्सर बच्चे समझ रहे होते हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये पार्टिकल्स हैं। हाँ, पार्टिकल बना बिल्कुल मॉलिक्यूल या एटम से मिलकर होगा, लेकिन ये पार्टिकल हैं, ये बड़े होते हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहो ना तो आप कैसे देख सकते हो, अगर मिट्टी उड़ रही होती है और उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपको वो पार्टिकल्स नज़र आते हैं ना, ये वही चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा देखो, कहीं कहीं पर आपको क्या होगा कि पार्टिकल्स के अंदर डिस्टेंस ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखो, इस एरिया में डिस्टेंस कम है, इस एरिया में डिस्टेंस कम है, और इस एरिया को देखो, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जहाँ पर डिस्टेंस कम होगा उसको आप बोलोगे कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या है, दबाव, यानी यहाँ पर दबाव आ गया है, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब है। अब होता क्या है, सुनो, साउंड वेव पैदा कैसे होती है। आप अक्सर ऐसे बना हुआ देखते हो, है ना। अब ये स्पीकर है, स्पीकर को आपने चलाया, यानी कोई भी अच्छा सा, वैसे गाने नहीं सुनने चाहिए, ठीक है, अच्छा सा तो नहीं बोलेंगे, कोई भी आपने गाना बजाया। अब जैसे ही आप गाना बजाओगे ना, गाना बजाने से क्या होगा, गाना बजाने की वजह से जो पार्टिकल्स होंगे स्पीकर के करीब करीब वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, और एक अरेंजमेंट में आ जाएंगे। अरेंजमेंट किस तरह की होगी कि कहीं पर पार्टिकल बहुत करीब करीब हो जाएंगे और थोड़ी देर बाद पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। तो जहाँ पर पार्टिकल दूर दूर होंगे इसे बोलेंगे हम
रेरीफैक्शन, ठीक है। और जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब करीब होंगे उसे हम बोलेंगे कॉम्प्रेशन। तो इस चीज़ को आपने जो है वो अपने दिमाग में अच्छी तरह रखना है। अच्छा, अब देखो ये कंप्रेशन, ये रेरीफैक्शन का मिड पॉइंट ले लो और ये यहाँ से मिड पॉइंट ले लो, तो दो कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस कॉन्जिक्यूटिव, यानी दो रेरीफैक्शन के दरमियान का डिस्टेंस ये वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ मतलब कंजिक्यूटिव का वर्ड भी इस्तेमाल करना। कंजिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद जो दूसरा आपके पास रेरीफैक्शन आ रहा होगा ना, जैसे देखो ये रेरीफैक्शन वाला एरिया आ गया और ये एक और रेरीफैक्शन वाला एरिया आ गया, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। क्या है ये आपकी वेवलेंथ हो गई, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ गया होगा। तो इसको जो है वो वेवलेंथ कहेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब ये वेवलेंथ आप इधर भी देख सकते हो, कंप्रेशन की जगह पे भी देख सकते हो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दो कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ है। या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेरीफैक्शन और एंडिंग पॉइंट ऑफ कंप्रेशन, इनके दरमियान के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ पढ़ा जा रहा होता है, ठीक है। इस चीज़ को रखना दिमाग में। अब आप साउंड कैसे कैसे पैदा कर सकते हो, देखो अभी तो मैं भी साउंड पैदा कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ तो जो मॉलिक्यूल्स मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, यानी जो पार्टिकल्स मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और आवाज़ माइक में जा रही है, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फिर जब आप सुनोगे अपने मोबाइल में तो वो स्पीकर उस आवाज़ को दोबारा साउंड वेव में कन्वर्ट कर देगा, उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को दोबारा क्या कर देगा, अपना आवाज़ में कन्वर्ट कर देगा। देखो आप डायरेक्ट मेरी साउंड ऐसे नहीं सुन पा रहे हो, मेरी साउंड लाइव नहीं है। लाइव से क्या मुराद है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप वहाँ पे सुन रहे हो, नहीं, मैं माइक में बोल रहा हूँ तो माइक में मेरा जो साउंड है वो डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है, डिजिटल से ये मोबाइल में जा रहा है, मोबाइल से फिर ये यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब फिर इसको जो है वो आपको देगा, फिर आपका जो मोबाइल है इस साउंड को क्या करेगा, दोबारा प्रोड्यूस करेगा स्पीकर के ज़रिए से और आपको सुनाई देगी। या हैंड फ्री लगी होगी तो हैंड फ्री में सुनाई देगी, अगर आप हैंड फ्री खोल के देखो तो स्पीकर नज़र आएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना, हो क्या रहा है। अच्छा, साउंड पैदा करने के बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं। डेट इज़ क्रिएटेड बाय एन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अक्सर आपको जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे वो वाइब्रेटिंग ही होंगे, अक्सर क्या ऑलमोस्ट यही है। फॉर एग्जांपल गिटार, उसके अंदर स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही होती है, अभी मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, पियानो, उसके अंदर अगर आप पीछे देखो तो भी स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही होती है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास जो है वो मुझे वैसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का तो नहीं पता, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो स्पीकर हो गया, स्पीकर भी यही करता है, वाइब्रेट कराता है, जिसकी वजह से ये पैदा हो रही होती है आपके पास, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहे होते हैं। अच्छा, ये लो, और ये जो वाइब्रेशन होती है ना, इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो वाइब्रेशन होती है, इसमें जो वेव पैदा हो रही होती है वो ट्रांसफ़र वेव होती है। अभी मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना, साउंड वेव। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ समझ लो, मैकेनिकल वेव आपको अच्छी तरीके से पता है कि बगैर मीडियम क्या होता है। देखो, मीडियम का मतलब या तो कोई गैस मौजूद हो, ठीक है, या तो कोई सॉलिड मौजूद हो, या कोई लिक्विड मौजूद हो। अगर ये चीज़ होंगी तो ही आपकी साउंड वेव होगी। अब आप जो है वो स्पेस में चले जाओ तो वहाँ पर ना गैस है, ना कोई सॉलिड है, ना कोई लिक्विड है, तो वहाँ पर आपको साउंड वेव नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और आप मेरे सामने खड़े हो तो भी आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब आखिरी में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं फिर ख़त्म करते हैं। साउंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम, ये बात मैंने बता दी। देयर इज़ नो मीडियम इन स्पेस, स्पेस कह लो और वैक्यूम कह लो, वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम और स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता, तो जब कोई मीडियम ही नहीं है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा ही नहीं हो सकेगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो ही ख़त्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब वहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, साउंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम, ये आपको समझ में आ गया। और इसकी बेसिक वजह यही होती है, कोई भी साउंड आपको वहाँ नहीं सुनाई देगा। ऐसा नहीं है कि गिटार का साउंड नहीं सुनाई दे रहा, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड भी जनरेट करोगे ना तो भी सुनाई नहीं देगा। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। अब आ जाते हैं, आखिरी चीज़ पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। अच्छा, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो मुख्तलिफ होती है, इसकी भी एक रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, लेकिन एक ख़ास रेंज होती है जो कि हम सुन सकते हैं। उसके ज़्यादा की, मतलब उस रेंज से ज़्यादा की आवाज़ होगी तो भी हमें सुनाई नहीं देगी, उससे कम की आवाज़ होगी तो भी हमें सुनाई नहीं देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल,
इसको बोला जाता है ऑडिएबल, ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी, ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी दैट कैन हेयर बाय ह्यूमन। अच्छा, अब ये ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी है, ये ऑडिएबल रेंज क्या है मैं बता देता हूँ। 20 हर्ट्स, 20 हर्ट्स की अगर फ्रीक्वेंसी होगी या इससे ज़्यादा होगी, 20 हर्ट्स या अबव या ग्रेटर कह लो, GREATR ग्रेटर, तो आपको साउंड सुनाई देगा। फॉर एग्जांपल आपकी हैंड फ्री है, बहुत हल्के काम कर रही है तो आपको सुनाई नहीं देती ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके कान की, यानी ये जो आपका एयर ड्रम है, इसकी कोई रेंज है सुनने की। अभी अगर आपको आवाज़ कम आ रही होगी तो आप तेज़ कर लोगे, क्यों? क्योंकि एक रेंज है सुनने की। लेकिन अगर 20 हर्ट्स से कम हुई फ्रीक्वेंसी तो आप नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्स एंड, या एंड लगा लो, एंड ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वी कैन हेयर। अच्छा, 20 हर्ट्स तक तो हो गया। अब 20,000 हर्ट्स, इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन सकते। 20,000 हर्ट्स, अच्छा हर्ट्स यहाँ पे यूनिट लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ लगा लेते हैं। 20,000 हर्ट्स, ये एस नहीं है, राइट है। 20,000 हर्ट्स एंड 20,000 की तो सुन सकते हो, लेकिन 20,000 से ज़्यादा की, 20,000 ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वी कांट हेयर, वी कांट हेयर। अच्छा, इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होगी, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होगी तो आप नहीं सुन सकोगे। बात समझ में आ रही है? अगर 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान में कोई फ्रीक्वेंसी है साउंड की, तो वो आपको ईजीली सुनाई देगी और आप समझ भी सकोगे क्या बात है। हाँ, मुश्किल हो सकती है समझने में, लेकिन समझ जाओगे। लेकिन अगर इससे लो हुई, इससे लो हुई, इससे जो है वो लो हुई, तो आपको सुनाई नहीं देगी, और 20,000 से ग्रेटर हुई तो आपको सुनाई नहीं देगी। अच्छा, 20 हर्ट्ज से जो लो फ्रीक्वेंसी होती है उसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी 20 फ्रीक्वेंसी फ्रॉम फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रॉम 20 hertz is called infrasonic, infrasonic, ठीक है। इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, यानी इस इंफ्रासोनिक यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की तो आपको सुनाई नहीं देगी। अच्छा, 20,000 से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होगी तो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर फ्रॉम, ग्रेटर देन या ग्रेटर फ्रॉम कर लो, ग्रेटर देन ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। ग्रेटर देन, फिर कंपैरिजन हो रहा है ना, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसे? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सोनिक यानी साउंड। तो अगर 20,000 से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप बोलोगे अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक, और फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसको ज़्यादा मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा, वैसे तो मैंने 8-9 मिनट की वीडियो बनानी थी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना खींचा इस टॉपिक को। तो आई होप आपको मेरी बात अच्छी समझ में आई होगी। इसको नोट डाउन कर लेना, मैं उम्मीद है इसका टेस्ट ग्रुप में बना के ज़रूर भेजूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।